हरियाणा के भिवानी में मनीषा हत्याकांड की गुत्थी ऐसी उलझी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद भी अब तक एक पहेली ही है। एक तरफ पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान है तो सीएम सैनी इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे चुके हैं। पुलिस के बिना सिर पैर वाले तर्क और प्रदेश भर में मनीषा के इंसाफ के लिए उठ रही मांग ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। और इस बीच मनीषा को इंसाफ के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लो गैंग ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि अगर पुलिस इस मामले में इंसाफ नहीं दिला पाई तो वे खुद कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हरियाणा पुलिस अगर मनीषा हत्याकांड में इंसाफ नहीं दिला पाई तो वे खुद इस मामले को अपने हाथ में लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है जबकि गोल्डी ढिल्लो कनाडा में है। दोनों गैंगस्टर्स ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि वे किसी भी कीमत पर अपने वर्चस्व का दावा करेंगे और विरोधियों को नहीं बख्शेंगे। मनीषा मामले में हत्याकांड और आत्महत्या दो एंगल बने। परिवार न्याय के लिए अड़ा, तीन बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान और परिवार की सिर्फ इंसाफ की मांग। तो आखिर ये मामला इतना उलझता क्यों गया? आखिर कौन है मनीषा का दोषी और किसने ली उसकी जान? मामला राजनीतिक गलियारों में है, राजनीति पूरे चरम पर है और प्रदेश भर में इंसाफ के लिए एक सुर में उठती आवाज ने गैंगस्टर का भी इस ओर ध्यान खींचा तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। अब इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझे तो पूरे मामले में पुलिस ने कोताही बरती। हमने बड़ी गहराई से 2-3 दिनों से चर्चा की कि परिवार ने जो बात रखी, जो वहम उनको था, असंतुष्टि थी। आप देखिए, पहली असंतुष्टि उनको पुलिस कर लेकर थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहला स्टेप यही लिया कि पुलिस हटा दी ताकि किसी को ये ना हो कि इनकी पुलिस ने ऐसा किया। दूसरे अधिकारी सौंपे गए, उनको महिला आयोग ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, सरकार ने भी दिया और उन्होंने अपना वर्जन निकाल के सामने दिया कि बच्ची के बैग में जो एक चिट्ठी मिली उसमें बच्ची ने अपने माता पिता से अपील की है, सॉरी फील किया है, जो भी वो मैटर था। उसके अतिरिक्त बार बार परिवार ने जिस तरह से डिमांड की सरकार को कि हमें तो पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं, आप एक कमेटी बनाकर पोस्टमार्टम करें, पीजीआई से कराएं, वो भी कराया गया। उसकी जो रिपोर्ट में पॉइजन का आया, शरीर के कुछ अंगों का आया, जैसा भी आया, जब हमें खुद उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार को कि मेडिकल कराया जाए, 2 तरह का मेडिकल कराया गया। अल्टीमेटली आप मीडिया के लोग और मुझे, हम सबको मेडिकल पर ही तो देखना होगा, विश्वास करना होगा, अन्यथा किस पे करेंगे। 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हुई थी तो परिवार ने लोहारू थाने में शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने रुचि नहीं दिखाई और पिता से कहा कि उसकी बेटी भाग गई होगी और जल्द ही घर लौट आएगी। इसके बाद 12 अगस्त को केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मनीषा की तलाश में पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ लिया है तो वो क्यों नहीं उस जगह पे चिल्लाई, या जब कोई आदमी जहर पीता है तो उसको ट्रीटमेंट के दौरान भी बांध के रखा जाता है, वो चिल्ला के कहीं भागी नहीं, या फिर जमीन क्यों नहीं नोची, हाथ पार पांव क्यों नहीं चलाए उन्होंने। दूसरा, जब कोई आदमी कीटनाशक पदार्थ लेता है, जहरीला पदार्थ लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर केवल उसके मुंह को नोचने का काम करेगा, फेस को नोचने का काम करेगा। मनीषा के किसी शरीर के दूसरे हिस्से पे कोई खरोंच तक नहीं है, तो क्या ऐसा कौन सा जानवर था जिसने केवल उसके फेस को नोचने का काम किया? पुलिस से मेरा सवाल है कि सुसाइड नोट को चौथे दिन क्यों लेके आए, पहले दिन से सुसाइड नोट क्यों नहीं लेके आए? और स्टूडेंट लाइफ में कौन ऐसा है जो व्हाइट पेपर यूज करता है, A4 पेपर यूज करता है? पुलिस की 2 दिन तक कोई पहल नहीं, लेकिन फिर पुलिस को कुछ लोगों ने सूचना दी कि लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेतों में एक लाश मिली है। जांच में पता चला कि लाश मनीषा की है। शव की शुरुआती जांच में कहा गया कि मनीषा की बेरहमी से हत्या की गई। मनीषा का हाल देख ग्रामीण और परिजन भड़क गए। भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मनीषा का शव लेने से इनकार कर दिया।
मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस की लापरवाही उजागर होती चली गई। सैनी सरकार ने एसपी मनबीर सिंह को पद से हटाया और लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। 5 दिन तक धरना प्रदर्शन चलता रहा और फिर अचानक 18 अगस्त को इस मामले में पुलिस ने दावा किया कि उसने आत्महत्या की थी और कीटनाशक खरीद कर खाया। सुसाइड नोट भी वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने इस नोट के वायरल होने पर कुछ नहीं कहा। परिजन फिर भड़क गए। रोहतक पीजीआई में शव की जांच में रेप की भी पुष्टि नहीं हुई। देखिए, पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं मिली केमिकल की। इस पूरे प्रकरण को लेकर आईजी वाई पूर्ण सिंह ने कहा कि पहले दिन भी शव के पास बैग से नोट बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस ने जांच के चलते ये बात नहीं बताई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि फिर 5 दिन बाद पुलिस ने सुसाइड की बात क्यों कही। अहम बात कि पुलिस को सुसाइड नोट अगर पहले दिन मिला था तो फिर हत्या का मामला क्यों दर्ज किया गया। पुलिस अब तक मनीषा का मोबाइल फोन और कीटनाशक की बोतल का भी पता नहीं लगा पाई है और ना ही अब तक इसके गुनहगार तक पहुंच पाई।